स्पीक्स वीडियो के साथ आखिर तक जुड़े रहें, इंशाल्लाह आप बोर नहीं होंगे। पाकिस्तानियों, ये घर देख रहे हो, ये घर कोई मामूली घर नहीं है। ये खस्ता हाल घर आपके मुल्क के साबिक वजीर आज़म का ज़ाती घर है, जिसमें वो हुक्मरान होकर मुकीम रहा और हुक्मरान होकर उसे नया रंग तक ना करवा सका। पाकिस्तान में ऐसे घर मिडिल क्लास लोगों के होते हैं। पाकिस्तानियों, ये तुम्हारे साबिक वजीर आज़म इमरान खान का घर है। अब इस घर की एक झलक दोबारा देख लो, अच्छे से देख लो। देख लिया? अब एक और चीज दिखाने जा रहा हूं, वो भी देखिएगा। ये घर भी आपके साबिक वजीर आजम का है। अब इसको भी गौर से देखें। लगता है कोई मुगल आजम का शाही महल है, किसी शाहजहां का बनाया हुआ ताज महल है, या कोई ब्रिटिश रॉयल्स का बकिंगम पैलेस है। पाकिस्तानियों, ये भी आपके साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का घर है, जिसने वजीर आजम होकर अपने जाती घर को सरकारी घर का दर्जा देकर आपके पैसे पर इसकी खूब तज़ीन और ऐश की। यही एक नहीं, ये एक और घर भी देखें। ये भी इसी शख्स का महल है और ये भी आपके पैसे से बना है। शायद मुझे कोई झूठा कहे तो ये सबूत भी लगा रहा हूं कि इसने जाती उमरा के घर को भी वजीर आजम पीएम हाउस का दर्जा देकर इस पर कौम के करोड़ों लगाकर सजाया। यहां तक के वॉशरूम्स में सोने के फ्रेम में शीशे तक लगवा दिए। अब आप एक लम्हे के लिए इन दो घरों पर नजर डालें और वापस एक नजर इस घर पर डालें। कुछ महसूस किया? चलें आगे चलते हैं। यह भी आपका साबिक वजीर आजम है। 3 बार वजीर आजम रहने वाले ने मशरक से लेकर मगरब और शुमाल से जनूब तक जायदादें खड़ी की। यहां तक कि इनके बच्चे जब शनाख्ती कार्ड बनवाने की उम्र को पहुंचे तो इनके नाम पर अरबों रुपए के चलते कारोबार पहले से ही मौजूद थे। मैंने सोचा जरूर एक बार के वजीर आजम ने भी कुछ तो अपनी जायदाद बनाई होगी ना। लेकिन जब मैंने तहकीक की और इधर उधर से मालूम किया तो मुझे पता चला कि ये शख्स, पाकिस्तानियों, ये आपका साबिक वजीर आजम, ये शख्स बाहर तो क्या अपने मुल्क में भी किसी एक जायदाद का मालिक ना निकला, सिवाय अपने घर के। यहां तक कि अपने कैंसर हॉस्पिटल्स को और अपनी नमल यूनिवर्सिटी को भी ट्रस्ट डिक्लेयर कर रखा है इस बंदे ने, और इसमें भी किसी किस्म का हिस्सेदार ना निकला। यहां तक कि वजीर आजम होते हुए इसे जो तनख्वाह मिली वो भी इसने शौकत खानम को दी। इस शख्स ने जब सियासत में कदम रखा तो इसके पास आज से भी ज्यादा जायदाद थी, इसके पास ज्यादा पैसा था, लेकिन पैसे की डिवैल्यूएशन होने के बावजूद इसको सियासत में 27 साल गुजरने के बावजूद, 2 बार सूबाई हुकूमतें करने के बावजूद, 1 बार विफाक में हुकूमत करने के बावजूद इसके पास पैसा ना बढ़ा। इस शख्स के असासों में इजाफा ना हुआ, कोई एक फैक्ट्री ना लगा सका, कोई मिल, कोई शुगर मिल, कोई कॉटन फैक्ट्री ना लगा सका। एक और बात भी अब सुनकर जाओ। ये खानदान जब सियासत में आया था तो इनके वालिद साहब उस वक्त भी एक दुकान का नाम इत्तफाक फाउंड्री रखकर वहां सरिये का काम मजदूरों से करवाया करता था। इस खानदान का सियासत में आने के बाद हर तरह का कारोबार चल पड़ा। जब पहली बार नवाज शरीफ वजीर आला पंजाब बना, उस वक्त ही इस खानदान ने 2 से 3 फैक्ट्रियां लगा ली। सियासत में पुराने होते गए, कारोबार भी बढ़ता गया, हुकूमतें मिलती गईं, फैक्ट्रियां भी बढ़ती गईं। पाकिस्तान में कारोबार के बाद यह खानदान दुनिया फतह करने निकला और दुनिया के हर बर्रे आजम में अपने एम्पायर खड़े कर दिए। यहां तक कि दुनिया की महंगी तरीन प्रॉपर्टी में शुमार होने वाली एवनफील्ड अपार्टमेंट्स भी खरीद डाले। पाकिस्तानियों, अब आखिर में एक बात समझ लो, अगर समझ आ जाए तो। यह खानदान सियासत में कैरियर बनाने आया था। इन लोगों ने सियासत को कारोबार बनाया, बच्चे बच्चे को ओहदे दिए, अपने खानदान के हर फर्द के नाम पर शुगर मिलें, फैक्ट्रियां खड़ी की। सियासत इनका कारोबार है, जिसका सबसे बड़ा सबूत इनकी मरूसियत है।
बाप के बाद बेटा पार्टी संभाल रहा है, बेटे के बाद बेटी आ जाएगी, बेटी के बाद फिर उसकी औलाद, फिर उसकी औलाद। ये लोग कभी पार्टी की सदारत अपने घर से नहीं निकालेंगे, ये लिख कर रख लें, क्योंकि यही एक कारोबार है इन लोगों का। अब जवाब में ये शख्स है जिसने वक्त आने पर उसने अपनी पार्टी की चेयरमैनशिप छोड़कर एक मामूली वर्कर को चेयरमैन बना दिया, जिसका इससे दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। हालांकि वो चाहता तो अपनी बहन, बीवी, चचा, ताया या भांजे को चेयरमैन बना देता, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि इस शख्स का मकसद सियासत बतौर कारोबार नहीं है। इस शख्स का मकसद सियासत बतौर विजन था, विजन है। अब आखिर में एक बार फिर दिखाऊंगा कि एक नजर इन महल्लात पर फिर दौड़ाएं। ये आपके साबिक वजीर आजम के जाती घर हैं, जिनको उसने वजीर आजम हाउस डिक्लेयर करके करोड़ों रुपए इन पर लगा दिए। और अब एक नजर इस बोसीदा घर पर भी डालें। ये भी आपके साबिक वजीर आजम का घर है, जो वो चाहता तो ये भी इस घर को वजीर आजम हाउस का दर्जा देकर इस घर को एक महल में तब्दील कर सकता था, लेकिन उसने कहा मैंने सियासत जाती मकासद वास्ते नहीं की है। अब आखिर में पाकिस्तानियों, एक बात और सुन लो कि ये इन घरों बल्कि इन महल्लात वाले, बड़ी फैक्ट्रियों वाले, मशरिक ता मगरब तक सियासत से पैसा बनाकर कारोबार करने वाले इस खस्ता हाल बोसीदा नुमा घर वाले पर इल्जाम लगाते हैं कि इसने मुल्क को लूटा है, इसने करप्शन की है, ये करप्ट है। अब आप बताएं, जिसका ना कोई कारोबार है, ना फैक्ट्री है, ना बाहर कोई प्रॉपर्टी है, इसने लूट कर पैसे का क्या किया? गड़ा खोद कर दफना दिया क्या? 8 फरवरी को इलेक्शन है। एक बार फिर सोच लें, आखिरी फैसला कर लें। आज अपनी जिद, अपनी जाती पसंद नापसंद को एक तरफ रखकर दिल से सोचें। एक नजर अपने मासूम बच्चों पर डालें। आपके बच्चों की आंखों में अच्छी जिंदगी का ख्वाब पल रहा है। तरक्की, इंसाफ पसंद और बेलौस हुक्मरान का ख्वाब पल रहा है। आपके बच्चों का भी हक है कि वो अच्छी जिंदगी जिएं। खुदारा फिर सोचें, अपने बच्चों का मुस्तकबिल किन लोगों के हाथ में देना है? उनके जिन्होंने सियासत में आकर अपने ही बच्चों का कारोबार खड़े कर दिए, या उसका जिसने आपके लिए अपने बच्चे ही छोड़ दिए? एक बार आंखें बंद करें, दिल से सवाल करें और एक अच्छा फैसला करें। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।